जो लोग इस दुनिया में ईमान लाए हैं उनके लिए कत्ल के मामले में बराबरी का कानून लागू किया गया। मतलब कत्ल के बदले सजाए मौत, आज़ाद के बदले आज़ाद, गुलाम के बदले गुलाम, औरत के बदले औरत। यानी अगर किसी ने जानबूझकर किसी को कत्ल कर दिया है तो मृतक के परिवार वालों को भी कातिल को मौत की सजा की मांग करने का पूरा हक है। इसका मतलब है जो कातिल है उसे ही सजा दी जानी चाहिए, चाहे वो आज़ाद हो, गुलाम हो या फिर औरत हो। लेकिन अगर मरने वाले के परिवार वाले चाहे तो दोषी को माफ भी कर सकते और दैत्य यानी पीड़ित और उसके परिवार की इल्तिजा, उनकी तर्कवास्त, उनकी रिक्वेस्ट को दिया या ब्लड मनी को स्वीकार कर सकते। पाक कुरान की सूरह अल बकरा की 286 आयतों में से यही वो 178वीं आयत है जिसका हवाला देते हुए ग्रैंड मुफ्ती कत्तापुरम एपी अबू बकर मुस्लियार ने निमिषा प्रिया के परिवार की गरीबी, उनकी फुफलिसी और निमिषा की 12-13 साल की बेटी का जिक्र कर यमन में निमिषा के हाथों मारे गए तलाल के भाई अब्दुल फतेह मेहदी से निमिषा के लिए रहम देने की अर्जी दी थी। मुस्लियार ने इस्लाम में माफ़ी देने के अधिकार का हवाला दिया जिसमें मौत के बदले सजा और माफ़ कर देने के सिद्धांत को पूरी कहानी क्या है इस वीडियो में जानें। नमस्कार दोस्तों, मैं राधेश्याम और आप देख रहे हैं KSR न्यूज़ 24। दरअसल सूरह बकरा कुरान की सबसे लंबी सूरह है जो कुरान के पहले और दूसरे में आती। सूरह बकरे में 286 आयत है। इन्हीं में से 178वीं आयत का हवाला ग्रैंड मुफ्ती कंतापुरम एपी अबू बकर मुस्लियार ने केरल की निमिषा प्रिया के फांसी के मामले में हस्तक्षेप करते हुए दिया और निमिषा प्रिया की सजा टल गई। इस आयत में अल्लाह ने फरमाया, ए मोमिनो यानी अल्लाह पर भरोसा रखने वालों, जो लोग नाहक मार डाले जाए यानी किसी को बिना किसी खता और जुर्म के नाजायज तरीके से कत्ल कर दिया जाए, उसके बदले में तुम्हें जान के बदले जान लेने का हुक्म दिया जाता है। आज़ाद के बदले आज़ाद और गुलाम के बदले गुलाम, औरत के बदले औरत। यानी अगर किसी ने जानबूझकर किसी को कत्ल कर दिया तो मृतक के परिवार वालों को भी कातिल को मौत की सजा की मांग करने का हक है। आयत में यह भी कहा गया कि मृतक के परिवार वाले कातिल को माफ भी कर सकता है और बदला लेने से मना करके दयत यानी ब्लड मनी, खून की कीमत, मुआवजे की रकम से भी ले सकता है। वही मृतक के परिवार वालों को बदला लेने का भी हक है। वो मौत के बदले कातिल की मौत की मांग कर सकता है। इस मौत की सजा को किसास कहा जाता है। सजा देने का हक सिर्फ कोर्ट और सरकार को है, किसी व्यक्ति, परिवार या संगठन के अधिकार नहीं है। वही कातिल को माफ करने का हक मृतक के वारिसों हैं। वो चाहे तो सजा की मांग करते हैं और वो चाहे तो कातिल को ब्लड मनी लेकर माफ कर दे। इसके साथ मृतक के परिवार वाले कातिल को बिना कोई अमाउंट लिए भी माफ कर सकते हैं। ब्लड मनी एक रकम होती है जो पीड़ित परिवार को मुआवजे के तौर पर दी जाती, लेकिन यह रकम कितनी होती है यह हर देश पे वहाँ के हालात के मुताबिक सरकार के द्वारा तय की जाती। यानी यह सरकार तय करती है कि पीड़ित परिवार को मुआवजे की कितनी रकम दी जाए, यह मुल्क की सरकार तय करेगी। अब जो अमाउंट मुआवजे के तौर पर तय की गई, पीड़ित परिवार को उससे ज़्यादा मांगने का हक नहीं होता है। ऐसे में पीड़ित परिवार तय किया गया अमाउंट या फिर उससे कम भी ले सकता है या बिना कुछ लिए भी माफ़ी दे सकता है। इसके साथ ही यह सरकार की जिम्मेदारी भी होती है कि वह आश्वासन करे, इंश्योर करे कि कातिल या उसके परिवार वालों की तरफ से मृतक के परिवार पर किसी भी तरह का कोई दबाव ना डाला जाए। वही मुआवजे की राशि मिलने के बाद मृतक के परिवार वालों के वकील को कोर्ट में यह जानकारी देनी होती है कि उन्होंने ब्लड मनी यानी मुआवजे की रकम ले ली है। इसके बाद कोर्ट मुजरिम को रिहा करने का ऑर्डर जारी कर देती है। आपको बता दें कि इससे पहले ग्रैंड मुफ्ती ने यमन के इस्लामिक विद्वानों से इस मामले में इंटरफेयर करने के लिए संपर्क किया था। उन विद्वानों ने पीड़ित परिवारों से मुलाकात की, उनसे बातचीत की। यमन के विद्वान की तरफ से कहा गया कि वह जो भी कर सकते हैं अपनी तरफ से वह करेंगे। उन्होंने यह भी कहा था कि अब जब फांसी की तारीख टल गई है
तो इससे पीड़ित परिवार के साथ चल रही बातचीत को अब आगे बढ़ाने का एक रास्ता जरूर मिल गया। अब आपके मन में भी यही सवाल आ रहा होगा कि निमिषा की फांसी तो टल गई, लेकिन क्या अब निमिषा को मौत की सजा से माफ़ी मिल सकती है? सैद्धांतिक रूप से तो हाँ, मिल सकती है। अगर पीड़ित परिवार यानी तलाल मेहंदी के रिश्तेदार ब्लड मनी स्वीकार कर ले तो निमिषा प्रिया को माफ किया जा सकता है। भारत से गए धर्मुल ग्रैंड मुफ्ती कत्तापुरम एबी अबू बकर मुस्लियान ने भी यमन के धर्म गुरुओं से बातचीत की थी और फिलहाल फांसी को कुछ समय के लिए तो उन्होंने टाल दिया। लेकिन अब जो घटनाक्रम सामने आ रहा है और वो भी खतरनाक संकेत दे रहा है। तलाल मेहंदी के भाई अब्दुल फत्ताह मेहंदी ने साफ कह दिया कि हम सिर्फ अल्लाह का किस्सा कानून चाहिए, माफी का तो सवाल ही नहीं उठता। उनके मुताबिक न सिर्फ उनका भाई बेरहमी से मारा गया, बल्कि पिछले 7 साल से वो लगातार मानसिक रूप से भी यातना झेल रहे। इससे पहले भी मृतक दलाल का परिवार लगातार यही कहता रहा कि उन्हें सिर्फ और सिर्फ मौत का बदला मौत से चाहिए। भारत सरकार की तरफ से भी इस मामले में डिप्लोमेटिक स्तर पर कई कोशिशें की गई, लेकिन क्योंकि यमन के हालात के चलते भारत की एम्बेसी वहां पर नहीं है, सरकार के बीच बातचीत नहीं है और इसीलिए ज़्यादा कुछ भारत सरकार भी नहीं कर सकती। साथ ही कई सामाजिक संस्थाएं और वकीलों की टीम भी भारत की तरफ से यमन में सक्रिय है, निमिषा को बचाने के लिए जुटी हुई। लेकिन अब जब पीड़ित परिवार खुद सामने आकर कयास की मांग कर रहे हैं तो फिर स्थिति काफ़ी नाजुक होगी। यह सिर्फ एक कानूनी मामला नहीं रह गया, बल्कि धार्मिक और भावनात्मक मुद्दा भी बन चुका है। तो फिर अब आगे का रास्ता कहाँ जाता है? फिलहाल फांसी को अनिश्चितकाल के लिए टाल दिया गया, जिसका मतलब ये हुआ कि निमिषा प्रिया को कुछ और समय मिला। अब सब कुछ इसी पर निर्भर करता है कि क्या दलाल के परिवार वाले अपना मन बदलते हैं या नहीं, उनमें हृदय परिवर्तन होता है या नहीं। अगर वो ब्लड मनी स्वीकार करते हैं तो निमिषा की जान बच सकती है, लेकिन अगर उनका किसास पर अडिग रहना जारी रहा तो शायद निमिषा के लिए जो कोशिश कर रहे हैं, जो दुआ कर रहे हैं, उन्हें झटका भी लग सकता है। बहरहाल हम और आप यही दुआ जरूर कर सकते हैं कि निमिषा को दलाल का परिवार माफ कर दे, उसकी सजाए मौत की सजा तो कम से कम रद्द हो जाए। निमिषा प्रिया आपको बता दे कि पैसे से एक नर्स रही। कुछ साल पहले काम के सिलसिले में वो यमन में गई थी। वहाँ उन्होंने एक स्थानीय नागरिक दलाल अब्दुल मेहदी के साथ मिलकर एक छोटा सा बिजनेस शुरू किया। एक नर्सिंग होम उन्होंने स्टार्ट किया, एक क्लिनिक अगर हम बात करें तो उन्होंने स्टार्ट की थी, लेकिन बाद में दोनों के बीच कोई विवाद हुआ। विवाद इतना बड़ा, मतलब आरोप ऐसा लगा कि दलाल ने निमिषा का पासपोर्ट अपने पास रख लिया, उसको जब्त कर लिया, उसको वापस नहीं दे रहा था। उनके मानसिक और शारीरिक शोषण किया गया। इसी दौरान साल 2017 में दलाल की हत्या हो गई और आरोप लगा कि निमिषा पर कि निमिषा ने ही हत्या की और फिर दलाल के शव को टुकड़ों में कर दिया और पानी की टंकी में छिपा दिया। यमन की अदालत ने उन्हें मौत की सजा सुनाई, जिसे 16 जुलाई 2025 को अमल में लाया जाना था, लेकिन 16 जुलाई की तारीख आती उससे चंद घंटों पहले ही ये फांसी की सजा कुछ वक्त के लिए टल गई। दुआ कीजिए फांसी की सजाए मौत से कम निमिषा बच जाए। हाँ, जो उसने गुनाह किया, जो पाप उसने किया, जो कोर्ट में दोषी भी वो पाई गई, उसकी सजा जरूर मिले, लेकिन सजाए मौत से वो बच जाए। इस पर आपका क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।